वेलकम टू लीनाज किचन। मैं हूँ लीना। आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने किचन में दिन की लंच थाली के साथ। तो हमेशा की तरह यहाँ पर चढ़ा रही हूँ दाल चावल, और ये देखिए पतीले में सुबह में ही पानी में भर करके रख देती हूँ, और एक बार गर्म करने से ना मेरे बहुत सारे काम हो जाते हैं। और एक फरमाइश आया था कि हरा चना का भवरा की रेसिपी दिखाइए, तो आज की थाली में और क्या क्या सिंपल सा जायका होने वाला है, तो वीडियो के इन तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर हमेशा की तरह चढ़ा रही हूँ दाल। तो दाल में 2 किलो अरहर में आधा आधा किलो मूंग मसूर मिला के रखती हूँ। कभी अरहर भून करके बना लेती हूँ। और एक कमेंट्स आया था कुर्थी का दाल का, तो मैं देखिए कुर्थी का दाल हम मंगा करके रख लिए हैं, लेकिन कुर्थी का दाल का रेसिपी मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और क्योंकि अब गर्मी आने वाला है, तो अब जो होगा ना वो समर स्पेशल थाली होगी, सिंपल सा जायका होगा जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर चलिए दाल धो लेते हैं। तो दाल को जब तक धोना है ना, जब तक कि ये झाग जो है ना वाइट वाला नहीं ख़त्म हो जाए। तो ये सब जो है ना काफ़ी जोड़ों में दर्द होता है और आर्थराइटिस भी बढ़ता है। बहुत लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं। और जब दाल चढ़ाते हैं ना, एक उबाल आने दीजिए और ऊपर में जो झाग बनता है ना उसको हटा करके तभी हल्दी नमक डालिए। ये सब से आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और यहाँ पर आज दाल का पानी थोड़ा सा मैं गमले में डाल दे रही हूँ। और अब गर्मी आ गया है, देखिए धूप काफ़ी कड़ा हो गया है। तो ये छोटा सा स्पेस है ना, यहीं पर हमारे बगीच लोग आते हैं तो बहुत जी नहीं मानता है। और सुबह में आस लगा के आते हैं ना, तो नहीं जी मानता तो मैं खाना दे ही देती हूँ। तो चलिए यहाँ पर दाल चढ़ा लेते हैं। तो दाल में सिंपल सा हल्दी और नमक डालेंगे। और दिन की लंच थाली में प्रायः घरों में इसी तरह का सादा दाल चावल बनता है, सिंपल सा सब्जी बनता है, और लोग अपने अपने तरीके से मसाला डालते हैं और बनाते हैं। लेकिन खाना करीब करीब सब घरों में एक ही जैसा बनता है, और बस टेस्ट और स्वाद अलग होता है। यहाँ पर हल्दी नमक डालने के बाद चलिए अब कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और हम चढ़ा लेते हैं अपने लिए चाय। और मेरी चाय की शुरुआत बस इसी समय से होती है। और चाय भी चढ़ा दिए हैं। तो चलिए चावल धो लेते हैं। तो आज चावल हम गर्म पानी से धो रहे हैं। डेली जो भी चावल बनाते हैं ना, तो गर्म पानी से ही धोते हैं। गर्म पानी से धोने से, क्योंकि देखिए कितना भी आप कोई सा भी चावल लीजिए लेकिन पॉलिश रहता ही है, पहले वाली बात नहीं है। अब खाना पीना में भी बहुत ज़्यादा मिलावट आ गया है, तो इसीलिए हम जो भी दाल चावल रहता है ना गर्म पानी से ही धो लेते हैं कि जितना भी एक्स्ट्रा पॉलिश रहे ना तो वो निकल जाए। और जितना भी देखिए इसमें भी देख रहे हैं ना वाइट वाइट इतना पानी है ना, तो इसको तब तक धोना है जब तक कि एकदम इसका फेन नहीं ख़त्म हो जाए। खाना तो हम लोग बना लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी टिप्स पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। और हम लोग प्रिकॉशन लेते हैं, इतना तेल नहीं खाइए, इतना मसाला नहीं खाइए, लेकिन ये सब छोटी छोटी चीज़ों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर मेरा चावल भी एकदम साफ़ पानी से धुल गया है, तो अब डाल देते हैं। तो पतीला में गर्म पानी करने से क्या फ़ायदा होता है ना कि मेरा बहुत सारा काम भी हो जाता है, दाल चावल भी धो लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक कमेंट्स आया था कि आप इस तरह से घुमा के क्या करती हैं। तो देखिए सबसे पहले अग्नि देवता को समर्पित करती हूँ, क्योंकि बस यही भगवान से आशीर्वाद मांगती हूँ कि जो भी मिडिल क्लास फैमिली का जो किचन है ना, तो जो भी खाना बनाती हूँ तो वो भी हमारे बगीच हो, चाहे कोई भी मेहमान आए ना, तो बस बहुत सिंपल सा मैं खाना सबको खिला सकूँ, बस इतना बरकत दीजिए, भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं करेला निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर चलिए मैं करेला निकाल करके ले आई हूँ। तब तक यहाँ पर मिस्टर वर्मा को दे दी हूँ फल काट के। सेव है और अमरूद है। तो डॉक्टर बोले हैं थोड़ा थोड़ा देरी पे खाने के लिए, और एक बार मतलब बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है। तो चलिए आप लोग के आशीर्वाद से धीरे धीरे सब कुछ सही मतलब हो रहा है, और पहले के जैसा अब महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर दाल भी हो गया है, और दाल में लगा देते हैं, हम लोग छौंकना बोलते हैं, तड़का नहीं बोलते हैं कि दाल छौंक लिए, अपनी भाषा में बोले तो जीरा हींग और देसी मिर्च के साथ यहाँ पे दाल में तड़का लगा दिए हैं। तो देखिए देसी जो मिर्च होता है ना, तो उसके अंदर जो दाल जाता है ना, तो उसके ग्रेवी के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पर चावल बस एक उबाल में पक जाता है। ये जीरा कटी का चावल है, ये काफ़ी सुपाच्य होता है, तो हम लोग यही चावल बनाते हैं। यहाँ पर चोखा के लिए आलू चढ़ा लेते हैं। बहुत दिन से मेरी थाली में आप लोग चोखा मिसिंग कर रहे होंगे, तो आज बेटा भी बोल रहा था कि मम्मी चोखा बना देना गरम गरम दाल चावल के साथ, वो करेला नहीं खाता है।
और आजकल ना हम लोगों को करेला बहुत पसंद आ रहा है। रात को रोटी के साथ भी हम लोग करेला का भुंजिया बना लेते हैं। तो दाल वाला कुकर में ही यहाँ पर आलू चढ़ा दे रहे हैं। तो देखिए दाल के साथ भी आलू उबाल के बनाइए ना, ये चोखा तो बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा सा स्वाद बढ़ जाता है, लेकिन कभी कभी लगता है आलू में मिट्टी है तो मैं अलग से उबाल रही हूँ। साथ में यहाँ पर प्याज भी धो ले रही हूँ और मेरा चाय भी बन गया है। यहाँ पर चोखा की तैयारी कर लेते हैं। तो चोखा मैं बहुत तरीके से दिखाई हूँ। तो ये आज का जो चोखा है ना, तो ये देसी चोखा है और ये कढ़ी के साथ भी अच्छा लगता है, जिसमें ये लहसुन है। लहसुन जब एकदम से लाल हो जाएगा ना, तो हम देसी मिर्च डाल देंगे और ये चोखा बहुत टेस्टी लगता है। सिंपल दाल चावल खाना है तो ये चटकदार चोखा बनाइए, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। और एकदम लाल भून गया है और मेरा आलू भी हो गया है। तो चलिए अब आलू को छील लेते हैं। और यहाँ पर देखिए ये आलू एकदम से पक गया है और चलिए इसको फटाफट से अब छील लेते हैं। और साथ साथ मेरा ना बर्तन भी जितना भी एक्स्ट्रा निकलता है ना, तो सब धो धो करके रखते जाती हूँ। जिसमें किचन थोड़ा सा मेरा किचन छोटा है तो बहुत ज़्यादा एक बार में बर्तन बहुत जमा हो जाता है। तो साफ़ कर करके रखिएगा ना, तो इससे काम करने में भी आसानी होगा। तो बहुत सारे मैं ऐसे टिप्स भी देती हूँ मॉर्निंग से ले करके, और जो हमारा रूटीन रहता है किस तरह से मैनेज करते हैं, बहुत सारा ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, जिसमें बहुत लोग ये को मतलब मोटिवेशन भी मिल सके कि आप काम को मतलब बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आलू काफ़ी गर्म है। यहाँ पर लहसुन और मिर्च भी एकदम लाल फ्राई हो गया है। तो इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक और ये तेल वाला लहसुन मिर्च को एकदम पहले एकदम से अच्छी तरह से पूरा मैश कर लीजिए। और जितना मैश कीजिएगा ना, उतना ही चोखा स्वादिष्ट बनेगा। मैं बिना लहसुन प्याज के भी 5 तरह से चोखा की रेसिपी शेयर की हूँ। एक बार मेरे प्लेलिस्ट लीनाज किचन में ज़रूर देख लें। और यहाँ पर देखिए सबको अच्छी तरह से मैश करके चोखा में सान लेना है। चोखा को जितना सानिएगा चोखा बहुत स्वादिष्ट बनेगा। एक तो बनता है कि मिर्च पका के भी बना लीजिए, वो भी स्वादिष्ट लगता है। और विंटर में हरी मिर्च और पूरा धनिया पत्ता डाल के भी बना लीजिए, लेकिन ये चटकदार चोखा दाल चावल के साथ ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए बहुत गर्म है ये, इसीलिए मैं यहाँ पर चम्मच से चला रही हूँ। तो चलिए अब चोखा भी मेरा हो गया है, दाल चावल चोखा हो गया। उसके बाद चलिए अब हम तैयारी कर लेते हैं चना की भवरा का। और चना का भवरा हम लोग होली के समय ज़रूर बनाते हैं। और अभी हरा चना मार्केट में काफ़ी मिल रहा है। हरा चना कैसे दे रहा है? 500 रुपये केजी ना, तो 300 हाँ आजकल 300 हो गया है। तो मिस्टर वर्मा सुबह में भी हरा चना खाते हैं, तो आज हम बोले कि थाली में। तो देखिए खाने पीने वाला आदमी है, तो बहुत दिन से ये सब खाना मिसिंग कर रहे थे। आलू नहीं खाना है उनको, थोड़ा सा चोखा रख देंगे, रात को पराठा बना लेंगे। और अब चलिए प्याज को हम काट लेंगे। तो यहाँ पर 5 से 6 प्याज है। तो ये है हरा चना का भवरा के लिए ये प्याज। 2 प्याज में एकदम बारीक बारीक काट लेना है। देखिए बनाते तो सब लोग हैं, थोड़ा सा मसाला और अपना बनाने का थोड़ा सा तरीका होता है। नहीं तो किचन में करीब करीब सब लोग खाना बनाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। यहाँ पर प्याज भी बारीक काट लिए हैं। 2 से 3 हरी मिर्च है, हरी मिर्च को भी बारीक बारीक काट लेंगे। साथ में थोड़ा सा धनिया पत्ता है। यहाँ पर चना है, तो चलिए ये चना थोड़ा सा धो लेते हैं। मार्केट का चना है और अभी ना मतलब काफ़ी ताज़ा ताज़ा मार्केट में आ रहा है। और इसको थोड़ा सा धोने के बाद इसको छान लेंगे पानी को। इसमें डाल रहे हैं 4 चम्मच हम बेसन। और यहाँ पर है 1 चम्मच वही अचारी मसाला, जिसमें सारा मसाला है, सौंफ धनिया सरसों सारा कुछ, हींग भी डाला हुआ है। और साथ में अजवाइन हाथ से क्रश करके डाल देंगे। बेसन का कोई भी चीज़ बनाए तो अजवाइन ज़रूर डालें। हींग मेरा अचारी मसाला में है। प्याज है, हरी मिर्च है, धनिया का पत्ता है। इसमें मैं चावल का आटा नहीं मिलाऊंगी, ये सिर्फ मतलब हरा चना का एक अपना अलग स्वाद होता है, इसीलिए सिर्फ 4 चम्मच बेसन है। बहुत ज़्यादा बेसन डालने से हार्ड हो जाता है। सबसे पहले और स्वाद के अनुसार नमक मिला ले। हाथ से हल्के हल्के हाथ से पानी छीट छीट करके, देखिए एकदम हल्का हल्का हाथ से पानी छीट छीट करके, और इसका मतलब इस तरह से पकौड़ा जैसा हम तैयार कर लेंगे। जैसा डिज़ाइन बनाना है आप बनाइए। तो मेरे छोटे से बालकनी में ना अजवाइन का पत्ता अभी काफ़ी ताज़ा ताज़ा हो गया है, तो कल की थाली में उसका मैं बचका बनाऊंगी। लेकिन ये हरा चना का जो बनता है ना, बचका नहीं बोलते हम लोग, भवरा ही बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो और जैसा डिज़ाइन शेप देना है उस तरह से देखिए हाथ से मैं इस तरह का डिज़ाइन बना रही हूँ। और ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। तो ज़्यादा चावल का आटा वगैरह डाल देने से ना हरा चना का स्वाद थोड़ा सा अलग हो जाता है। हरा चना का एक अपना स्वाद होता है।
हम अपनी थाली में बहुत तरह का चक्का बचका की रेसिपी शेयर किए हैं, जिसमें चना दाल का हो गया, मूंग दाल का हो गया, साबुत मूंग मसूर का हो गया। सब तरह का चक्का बचका मैं दिखाई हूँ, जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला है और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ये कौन सा थाली है। ये थाली तो हम लोग भी घर में बनाते हैं। तो देखिए, बनाते सब लोग हैं और अगर इस तरह से सब लोग घर में बनाते तो कविता किचन हो गया, जो भी मतलब फूड ब्लॉगर लोग हैं, तो वो लोग शायद अपनी रेसिपी नहीं दिखाते। तो मेरा जो दिखाने का मकसद है, आप 40 से 45 मिनट में एक स्वादिष्ट थाली बना लेंगे। बहुत सारा आइडिया भी मिल जाएगा कि थाली में ये जायका होना चाहिए। यहाँ पर डाल देंगे सरसों का तेल। हम लोग अपने बिहारी घरों में सरसों के तेल में ही खाना बनाते हैं। सरसों का तेल में एक अपना स्वाद होता है जो खाने के स्वाद को बढ़ाता है। और एक एक करके चलिए डाल देंगे, लेकिन मिस्टर वर्मा के लिए जो बनाऊंगी एकदम हल्का तेल में। और इसका बोल रहे थे कि सरसों वाला जो है ना सब्जी बना दो, तो हम बोले कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम बना देंगे। सरसों वाला सब्जी बनाने के लिए थोड़ा सा इसका जो हम डो तैयार करेंगे ना, उसमें थोड़ा अलग मसाला पड़ता है, लेकिन इसका भी सब्जी की रेसिपी हम ज़रूर शेयर करेंगे। और नेक्स्ट कौन सा आप लोग मेरी थाली में रेसिपी देखना चाहते हैं, तो आप लोग अपना कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अमेरिका से और थाईलैंड से बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आंटी हम यहाँ से आपका ब्लॉग देख रहे हैं। तो आप लोगों को मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। और आप लोग बच्चे हैं तो मेरे लिए मतलब मेरी तरफ से ढेरों आशीर्वाद है आप लोगों के लिए कि मेरा रेसिपी आप लोगों को पसंद आता है। और बहुत सारे हमारे अगल बगल के भी लोग हैं जो बाहर में अभी रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। उन लोगों का भी कमेंट्स आता है कि आपकी थाली से बहुत आइडिया मिलता है और हम लोग भी फटफट आपकी थाली देख करके और रेसिपी ट्राई करते हैं। लेकिन मेज़रमेंट थोड़ा सा बताया कीजिए कि हम लोग उसी अंदाज से मसाला डालें। तो अब जो न्यू लोग हैं ना, तो बच्चे लोग हैं, तो उन लोग अभी कुकिंग सीख रहे हैं, तो थोड़ा सा मेज़रमेंट की वजह से उन लोगों को दिक्कत होती है। और हम लोगों को तो अंदाज से सारा कुछ बनाते हैं। तो ये मिस्टर वर्मा के लिए थोड़ा सा अलग देखिए कम तेल में बना रहे हैं। इतना नहीं खाएंगे और 2 हम ज़रूर देंगे, क्योंकि देखिए खाने पीने वाला जो रहता है ना, तो धीरे धीरे जो भी अगर दिक्कत होता है तो डॉक्टर से पूछ लेती हूँ। तो बोले हैं कि जो खाना खाते हैं वही खिलाइए, बस थोड़ा सा तेल मसाला कम। यहाँ पर देखिए ये सब शौक से खाते हैं, तो हम बोले थोड़ा टेस्ट कर लीजिए। ठीक है स्वाद? ठीक है, अच्छा बना। अच्छा बनाना खाइए। और चलिए एक एक करके हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो दाल चावल चोखा और ये चना का भवरा भी हो गया। तो अब फटाफट से करेले का भरवा बना लेते हैं। तो देखिए पूरी थाली की रेसिपी शेयर करती हूँ तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरा ब्लॉग वॉच कीजिएगा। यहाँ पर मेरा ये जो बगीच फैमिली लोग का भी खाना पीना चलता रहता, तो ये मैना आया है किशमिश लेने के लिए। और जब मैं सोई रहती हूँ ना, तो ये उठाता है किशमिश के लिए। तो इसको कुछ नहीं खाना है, सिर्फ किशमिश खाता है। थोड़ा थोड़ा देर पे हर बगीच लोग आते रहते हैं और खाना खाते रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए ये लोग का भी खाना पीना मैं देती रहती हूँ। और साथ में अब मैं बना लेती हूँ करेला का भरवा। तो करेला का भरवा बनाने के लिए जितना आपको बनाना है उतना ही करेला ले लीजिए। तो ये छोटा वाला करेला है, तो इसको थोड़ा सा हल्का ऊपर से छील देंगे। और ये करेला नहीं भी छीलिएगा तो ये कड़वा उतना नहीं लगेगा। बड़ा वाला करेला रहता है ना, तो ऊपर से स्किन आप निकाल दीजिए। लेकिन ये वाला का चलिए थोड़ा थोड़ा मैं हटा दे रही हूँ। और इसको बीच से चीरा लगा करके और थोड़ा सा नमक और पानी में डाल करके और 10 मिनट तक इसको बॉयल कर देंगे। और बड़ा वाला करेला रहता है तो कुकर में 1 सीटी लगा लीजिए, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट करेला है और इसका सब्जी भी बहुत टेस्टी बनता है भरवा। तो अगर आप लोग बोलिएगा तो इसका सब्जी की रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और आजकल हम लोग क्या करते हैं ना कि रात में रोटी के साथ ज़रूर बनाते हैं भुजिया, बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए नमक डाल करके इसको चढ़ा देते हैं। और ये बहुत छोटा करेला है, तो 10 मिनट में देखिए बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और चलिए इसका पानी हम निकाल लेते हैं। और जाली है मेरे पास, 3 से 4 जाली है, लेकिन मैं चलिए इस तरह से भी निकल जाता है पानी। और सिंपल सा जो मिडिल क्लास फैमिली का किचन होता है ना, तो इस तरह से भी टिप्स के साथ भी काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए ये हो गया है। अब इसका मसाला हम तैयार कर लेते हैं। तो करेला का भरवा जो होता है ना, बहुत तरीके से लोग बनाते हैं। तो ये मेरी मतलब छोटी ननद है ना, तो बहुत अच्छा इस तरह का ट्रेडिशनल खाना बहुत टेस्टी बनाती है। और मेरी मदर भी इसी तरह से करेला का भरवा बनाती थी। तो चलिए इसकी रेसिपी पूरा देखिएगा।
यहाँ पर 4 बड़ा प्याज है तो इसको छील लेंगे। एक तो बनता है कि प्याज को काट करके भून करके बनाइए, लेकिन आज मैं जो बना रही हूँ ना, इसका मसाला बहुत टेस्टी होता है। प्याज को थोड़ा सा बड़ा बड़ा हम कटिंग कर लेंगे, बहुत फाइन नहीं काटना है। और प्याज में जब भी आप प्याज काटिए तो बीच का जो रूट होता है उसको ज़रूर निकाल दीजिए, वो सब्जी के स्वाद को कड़वा बनाता है। यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 बड़ा लहसुन, तो चलिए इसको अच्छी तरह से धो लिए हैं, डाल देंगे पानी में और इसको क्या करेंगे ना 10 मिनट तक हम बॉयल कर लेंगे। और 1 बड़ा चम्मच इसमें हम डाल देंगे सरसों, कोई सा भी सरसों आप डालिए, पीला या काला जो भी राई होता है, और इसी में बॉयल कर लेंगे। तो देखिए ये सरसों है तो 2 चम्मच हम सरसों डाल दे रहे हैं और 10 मिनट तक बॉयल होने दीजिए। जब तक मसाले बॉयल हो रहे हैं तब तक चलिए करेला का हम बीज निकाल लेंगे। तो ये बहुत छोटा करेला है तो ये इसमें उतना ज़्यादा अभी बीज ना कड़ा नहीं बना है, लेकिन चलिए सारा करेला का बीज हम फटाफट से निकाल लेते हैं। और आम का मैं सुखौता अचार लगाई हूँ ना, तो उसी का बड़ा सा 1 फाँक पानी में डाल करके रख दी हूँ कि फूल जाएगा। ये खटाई के साथ बनाइए ना, तो पहले के लोग खटाई के साथ ही बनाते थे। और हम अपनी मदर को भी देखते थे कि जब भी करेला का भरवा वो बनाती थी तो खटाई फूलने के लिए डाल देती थी। तो मेरा जो भी अचार है ना, तो वो सुखौता अचार ही है, तो उसको हम सुबह में ही देखिए इस तरह से फूलने के लिए डाल दिए थे और ये सॉफ्ट हो गया है। तो अब क्या करेंगे ना कि सारे मसाले के साथ पीस लेंगे। यहाँ पे करेला का बीज भी निकल गया है। और ये प्याज, सरसों, ये सब जो मसाले हैं ना, थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए तभी मिक्सी जार चलाइएगा, नहीं तो कभी कभी ये गर्म से इसका ढक्कन उड़ता भी है। और यहाँ पर देखिए सरसों वाला मसाला, प्याज, लहसुन और ये करेला का बीज हम एक साथ पीस लिए हैं और खटाई भी डाल करके अब हम तेल डालेंगे, उसमें डालेंगे पंचफोरन। पंचफोरन से इसका स्वाद बहुत टेस्टी आता है। और सारा पीसा हुआ मसाला डाल देंगे और उसके बाद इसमें अब कोई मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा हम हल्दी डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। नमक थोड़ा सा चटकदार बनाने के लिए हल्का सा ज़्यादा डालिए, क्योंकि खटाई रहता है ना, तो ये थोड़ा सा चटकदार बनता है। और ये करेला तो खुद भी कड़वा होता है, तो इसमें मैं लाल मिर्च नहीं डालती हूँ, और चाहे तो आप हरी मिर्च डाल सकते हैं। और इसको तब तक भूनना है जब तक कि इस किनारे से तेल नहीं सेपरेट होने लगे। धीमी धीमी आंच पर एकदम से भून लीजिए। ये मसाला बहुत टेस्टी लगता है। चाहे तो अगर खटाई नहीं है तो नींबू का रस डालिए, टमाटर डालिए या आमचूर डालिए। तो जब मेरे पास ये सुखौता अचार नहीं था तो आमचूर ही डाल देते थे 1 चम्मच, लेकिन खटाई से इसका स्वाद बहुत टेस्टी आता है। जब तक धीमी धीमी आंच पर मसाले भून रहे हैं तब तक एक्स्ट्रा बर्तन भी यहाँ पर हम धो के निकाल लेंगे। तो ये टिप्स उन लोगों के लिए है जो विदाउट मेड काम करती हैं। तो देखिए मतलब किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, ज़्यादा खाना बनाइए तो बहुत सारे बर्तन भी जमा हो जाते हैं। तो जितना एक्स्ट्रा बर्तन रहता है ना, तो एक एक करके क्लीन करते जाइएगा ना, तो एक तो किचन भी साफ़ रहेगा, उसके बाद आपको खाना बनाने में मन भी लगेगा। किचन जितना साफ़ सुथरा रहता है, खाना उतना ही मन से आप बना सकिएगा। तो ये मेरे तरफ से छोटी छोटी टिप्स हैं। तो चलिए यहाँ पर ये मसाला बस 2 मिनट और भुनाएगा, और बहुत कम तेल में मसाला भुनी हूँ। तो चलिए ये बिल्कुल हो गया है। अब इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं और अब एक एक करके जो है ना हम सारे करेला में भर लेंगे। तो देखिए ये थोड़ा सा बस 2 मिनट ठंडा कर लेते हैं। कढ़ाई को बढ़िया से धो करके फिर से डाल देंगे तेल, और देखिए हाथ से ही, देखिए हम लोग जो होता है ना हाथ से ही काम करते हैं। चाहे तो आप स्पून से भरिए, लेकिन हाथ से ना बहुत अच्छी तरह से इसमें जो है ना अंदर तक ये भरा जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा मैं करेला का डंठल रहने दी हूँ, क्योंकि कभी कभी पलटने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं, धागा बांध बांध के छानते हैं। तो देखिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मसाले अच्छे तरह से आप तैयार कीजिएगा ना तो ये नहीं निकलता है और बहुत अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाता है। तो चलिए एक एक करके सारा करेला हम भर लेते हैं और कढ़ाई में इसको एकदम से फ्राई कर लेंगे। और क्योंकि करेला भी पका हुआ है, मसाले भी पके हुए हैं, तो इसको एकदम से तल करके निकाल लेना है। बहुत स्वादिष्ट लगता है। 2 से 3 दिन तक आप इसको रख सकते हैं और दाल चावल हो, रोटी के साथ आप खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। और अगर सब्ज़ी बनाना है तो ज़्यादा मसाला है तो इसका लटपट आप ग्रेवी लगा दीजिए, तो वो भी बहुत चटकदार बनता है। तो चलिए उलट पुलट के अब यहाँ पर हम करेला भी फ्राई कर लेते हैं। तो मेरा सारा खाना बन गया है। तो चलिए अब थाली लगा लेते हैं और यहाँ पर बस 2 से 3 मिनट यहाँ पर और होगा करेला।
और मेरा किचन भी पूरा क्लीन हो गया है। तो चलिए अब मैं फटाफट से थाली लगा लेती हूँ। तो थाली बस दिखाने के लिए होता है कि देखिए इस तरह से आप एक प्रॉपर थाली बना सकते हैं। यहाँ पर सलाद है और एक फ्राई किया हुआ मिर्च भी मैं लगाई हूँ, बहुत स्वादिष्ट लगता है। कभी भी इस तरह से फ्राई मिर्च खा के देखिएगा। आलू का चोखा वाला ये मिर्च है। और यहाँ पर सिंपल सा थाली बन करके तैयार है। आई होप कि आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पीछे चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, बहुत आवाज़ आ रही होगी। और सबको खाना वाला खिलाने के बाद मैं जाऊंगी थोड़ा सा बुटीक, और घर में शादी है ससुराल में, तो थोड़ा बहुत ब्लाउज वगैरह भी सिलवाने देना है। और सारा दिन वीडियो शूट करते करते बिल्कुल बाहर निकलने का टाइम नहीं मिलता है। तो और मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दे। और क्योंकि देखिए मतलब जो भी रेसिपी शेयर करती हूँ तो सब लोग गृहिणी लोग बनाते ही हैं घर में, लेकिन मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपने सिंपल सा किचन का जो भी जायका होता है आप तक पहुँचाती हूँ। और ऐसा नहीं है, बनाते सब लोग हैं, थोड़ा सा अपना अपना किचन का जायका अलग होता है। और ये सब मतलब रेसिपी 45 मिनट में आप घर में आराम से बना सकते हैं और अपने मन को भी तृप्त कर सकते हैं, परिवार को भी आप खुश रख सकते हैं। बस मेरा जो वीडियो बनाना आप तक पहुंचाना मेरा यही मकसद रहता है। और चलिए मिलती हूँ एक अच्छे से रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।